अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब नेक शख्स का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। और जब घर जाकर उस मछली को उसने काटा तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला कि वो नेक आदमी माला माल हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत ही इबादत गुजार और कसीरुल अयाल था। घर का खर्चा इस तरह से चलता था कि घर वाले ऊन की रस्सियाँ बनाते और वो उसे बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता था, और जितना उन्हें मिल जाता था वो उसी को खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। हमेशा की तरह वो नेक शख्स उन रस्सियों को बेचने बाजार गया, और जब रस्सियाँ बिक गई तो घर वालों के लिए खाना खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आ गया और कहने लगा, मैं बहुत सख्त हाजतमंद हूँ, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस ज़रूरतमंद को दे दी और ख़ुद खाली हाथ घर वापस लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझसे एक ज़रूरतमंद ने सवाल किया और वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, यानी हमसे ज़्यादा उसे ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा नज़र आया। उसने वो दोनों चीज़ें लेकर बाज़ार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई ख़रीद लेगा और इसके बदले में मैं कुछ खाने का सामान ले आऊँगा। चुनांचा वो बाज़ार पहुँचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा ना ख़रीदा। इतने में वहाँ से एक शख्स गुज़रा जिसके पास एक ख़राब मछली थी जो फुली हुई थी। मछली वाले ने कहा कि तू मेरा ख़राब माल अपनी ख़राब मछली के बदले में ख़रीद ले, यानी कि तू ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फुली हुई ख़राब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने ये सौदा मंजूर कर लिया और ख़राब मछली लेकर घर वापस आ गया और घर वालों के हवाले वो मछली कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे कि हम इस बेकार मछली का क्या करेंगे। उस आबिद गुजार शख्स ने कहा कि तुम उसे भून लो, हम इसे खा लेंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे रिस्क ज़रूर अता फ़रमाएगा। चुनांचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक निहायत ही कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद शख्स को खबर दी तो उस आबिद ने कहा कि देखो, इस मोती में सुराख है या नहीं। अगर सुराख है तो ये किसी का इस्तेमाल किया हुआ मोती होगा जो हमारे पास अमानत है, और अगर इसमें सुराख नहीं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रिस्क है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराख नहीं था और वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ मोती नहीं था। उन सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स जोहरी के पास गया और उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। जब जोहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरान होकर कहने लगा कि तुम्हारे पास ये मोती आया कहाँ से। उस नेक आबिद शख्स ने कहा कि हमें अल्लाह ताला ने ये रिस्क अता फ़रमाया है। जोहरी ने कहा, अरे ये तो बहुत कीमती मोती है, मैं तो इसकी सिर्फ 30,000 ही दिरहम अदा कर सकता हूँ, और हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत तो इससे कई ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि फ़ला जोहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे देगा। चुनांचे वो नेक शख्स दूसरे जोहरी के पास गया, और जब उसने उस मोती को देखा तो वो भी देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि ये मोती तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब इसने वही जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें रिस्क के तौर पर यह अता किया है। जोहरी ने कहा कि इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल ये 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मज़दूर को भेजता हूँ, वो सारी रकम उठाकर
تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ جوہری نے 2 مزدوروں کو دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس شخص نے جسے یہ مال ملا تھا وہ کہنے لگا ہم تو قلبی غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ اور پھر اس نے اس میں سے مال تقسیم کرنا شروع کیا تو یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تو بس تمہاری آزمائش کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بیٹھاتے ہیں وہی لوگ سخاوت جیسے نعمت سے حصہ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو جلدی سے اس کہانی کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔